चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने कल जो है एक वीडियो जो है सिविक्स का क्लास 10th का जो चैप्टर था उसको मैं थोड़ा सा एक टॉपिक डील किया था कल, है ना। तो आई होप आप लोग उसको देखे होंगे, समझे होंगे, और अगर नहीं भी समझ में आई होगी तो उसको जो है आप कमेंट करना। तो एक ठीक है, कमेंट जो है आप लोग पढ़ते हो मुझे अच्छी लगती है, और जहाँ मुझे लगता है कि वहाँ पर सुधार करना चाहिए मैं उसको जो है पर डे जो है अपने हिसाब से जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें जो है वो रिफॉर्मेशन या जो आप लोग का सुझाव होता है तो उसको मैं कोशिश करता हूँ उसमें फुलफिल कर देने का, राइट। चलिए, अब उसी टर्म्स को मैं हम लोग आगे बढ़ाते चलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी तो हम लोग देख चुके थे कॉन्सेप्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि उसकी नेसेसिटी क्यों है, हमारे समाज में उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सपोज कर लो मैं पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा एक मोटो रहता है कि एक एग्जांपल से जो जितनी जल्दी समझ में आ जाती है बातें वो जो पढ़ करके समझ में नहीं आती है, तो एग्जांपल से आप कनेक्ट करके आसानी से समझ सकते हो। जो किताब में आप लोग को जो लैंग्वेज लिखी होती है वो थोड़ा सा कठिन होता है, उसको समझना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूँ तो आप लोगों को वो ईजी हो जाता है वो चीज़ समझने में, राइट। इसलिए मैं हर चीज़ में कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाऊँ, राइट। चलिए, आप लोग क्या है, नेसेसिटी क्यों है। सपोज कर लो मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करूं कि आपका सपोज कर लो एक परिवार है, एक घर है, घर में आप लोग से बहुत सारे परिवार रहते हैं, राइट, बहुत सारे परिवार रहते हैं। इन परिवार का जो है एक होते हैं हेड होते हैं, तो आपके जो ग्रीवांसेस होते हैं, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या करते हैं, आप इनको शेयर करते हैं और ये क्या करते हैं, आपके जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। सपोज कर लो यही मुखिया अगर घर छोड़कर चले जाएं फॉर अ long time and they will remain absent in that house, तो what will happen, है ना। who will be there to just solve all these problems which you have, कौन उसको सॉल्व करेगा। तब तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे कि जितनी आसानी से जो है अपने प्रॉब्लम को या जितने अच्छी से जो है इंटरेस्ट आपको जो होता था उनको कहते थे और वो फुलफिल हो जाता था। अब तो कोई है ही नहीं घर में, तो किसको आप कहोगे जाकर के कि भाई मेरा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दीजिए, तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी से समझ लीजिए कि हमारा एक डेमोक्रेसी है, तो इतने बड़े डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी सोसाइटी है हमारी, और यहाँ पर डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं, सारे का प्रॉब्लम, सारे का इंटरेस्ट, सारे का ग्रीवांसेस सुनने वाला कोई एक संस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और वो किसके रूप में है, पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में है। वही पार्टीज जो है हमारा जो है सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है, राइट। इसीलिए यहां पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत महसूस होती है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज की हम लोग को जरूरत पड़ती है। चलिए, तो अब वही चीज है, इतना एक स्लाइड में मैं बता दिया आप लोग को जो मैं बताना रहेगा। एक और सिचुएशन आप समझ लीजिए कि सर ठीक है आपने तो बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है, तो अपने अपने जो है इतने बड़े डाइवर्सिफाइड कंट्री को जो है रन कर लेता है, उसके प्रॉब्लम्स को सुनता है, लेकिन सर ऐसा सिचुएशन भी होगा जहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वहां भी जो है अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, बढ़िया से काम कर रही है। यस, आप अच्छे सोच रहे हो। एक छोटा सा जो है इलाके के लिए अगर ले, छोटा लेवल के लिए अगर सुने तो वो सही बैठता है। सपोज कर लीजिए आप पंचायत लेवल पर लेते हैं, ग्राम पंचायत हैं, वहां पर भी तो इलेक्शन होती है, लेकिन वहां पर क्या होती है, नॉन पार्टी बेस्ड होती है, वहां पर कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वहां पर इलेक्शन होता है और जो है लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है जो इलेक्शन करते हैं उसके थ्रू, यानी जो हम लोग जो है मुखिया बनाते हैं या सरपंच बनाते हैं उसके आधार पर उनके प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है, राइट। तो ये सारी बात हुई। तो क्या होती है कि यहाँ पर भी जो है गांव में देखते होगे तो कहोगे कि सर इलेक्शन के होने के लिए तो पार्टी चाहिए। अरे नहीं भाई, मैं वही समझा रहा हूँ। आप गाँव में देखोगे तो इलेक्शन में होता है, तो जैसे मान लो कि ये एक गाँव है, इस गाँव में तो कोई पार्टी नहीं है, तो इसी गाँव में क्या करेंगे, बहुत सारे लोग जो है आपस में बढ़ जाएंगे कि एक ग्रुप ये बना लेंगे, जैसे टोला बोलते हो, ये मेरा टोला है, ये टोला, ये मेरी बस्ती है ना। तो ये इधर के एक इसी गांव में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में कुछ लोग मिल जाते हैं, अरे बोलते हैं कि नहीं भाई इनको खड़ा होना चाहिए, एक्स पार्टी, एक्स कैंडिडेट को मैं खड़ा करूंगा, ये बोलेगा नहीं वाई पार्टी को कैंडिडेट करूंगा, ये बोलेगा नहीं जेड पार्टी को मैं खड़ा करूंगा। तो ये सब क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बना करके अपने अपने कैंडिडेट का नाम दे रहे हैं, और उसी के अनुसार जो है फिर इस गांव वाले लोग जो है वोटिंग करते हैं, चाहे 1 को करेंगे, चाहे 2 को करेंगे, चाहे 3 को करेंगे, और जो जीतते हैं फिर जो है ओवरऑल जो है इस गांव के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, राइट।
तो यहाँ पर तो पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी इलेक्शन हुई, तो यहाँ पर चल गया काम। क्यों? क्योंकि एक छोटे से लेवल में था, वहां पर गवर्नमेंट जो है इसी गांव के लिए सोचेगी। जो भी वहां गवर्नमेंट बनेगी यानी मुखिया या सरपंच जो भी बनेगा वो केवल इस गांव के लिए ही सोचेगा। लेकिन तो सोचो, इतनी बड़ी कंट्री है, ऐसे तो कई करोड़ों गांव होंगे इस कंट्री में, तो फिर उनको कौन देखेगा? उनके ग्रीवांसेस को कौन देखेगा? तो यहां पर तो पूरे कंट्री को देखना है, पूरे कंट्री को रन करना है। तो पूरे कंट्री को रन करने के लिए हमको तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी ना, कि सारे का जो ग्रीवांसेस इस गांव के इस गांव के इस गांव के इस गांव के जो भी समस्या होगा, ठीक है लोकल लेवल पर वो सॉल्व हो गया, लेकिन बड़े लेवल पर अगर मान लो एज ए होल कंट्री के लिए तो क्या कहोगा? कुछ इशू होना चाहिए। सपोज कर लो एक कानून बनाना चाहिए देश के लिए कि भाई जो है स्टूडेंट के लिए जो है पढ़ाई के लिए खर्चा होना चाहिए, खर्चा सरकार देगी, वो पढ़ो ये करो, है ना। उनके फैसिलिटीज के लिए अगर कुछ कानून बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि उनका जो है पढ़ाई अच्छी तरीके से निकल जाए कम खर्चा में, तो कैसे बात बनेगी? तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? वो ऑर्गेनाइजेशन जा करके जो है ऊपर लेवल यानी जो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी, और गवर्नमेंट जो है फिर उसको सुनेगी। हाँ भाई जी, अगर मांग उठ रही है, सारे जगह उठ रही है, तो ये जायज है, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा, फिर कानून लेकर के आता है। तो यहाँ पर क्या बनेगी? तो एक मीडियम बना। कौन मीडियम बना? एक मीडियम बना हमारा पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी। वही पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अब समझ लो कि यहां पर एक और टर्म्स आएगा रिप्रेजेंटेटिव। अब कहोगे कि रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, वो चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली लिंक टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहां पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, वो चीज को हम लोग यहां पर समझने का। तो ये रिप्रेजेंटेटिव क्या हुआ, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, वो आप लोग समझ लीजिए। आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बताता रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है, ठीक है। ये देखिए आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी में हर को, जैसे एक यहाँ पर क्या है, एक सपोज करो एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो यहाँ का जो समस्या सुनेगा क्या होगा कि एक यहाँ पर लीडर होंगे, यहाँ भी एक लीडर होंगे, यहाँ भी एक लीडर होंगे, और ये लीडर कैसे आएंगे? आप उनको वोटिंग करके लाओगे, यही कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव। यानी जो क्लास को सपोज कर लो आपके क्लास में जो है एक मॉनिटर बना दिया जाता है, वो क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो रिप्रेजेंट करते हो क्लास को, टीचर को रिपोर्ट देते हो कि हाँ सर जो है हमने जो है इस तरह से हैंडल किया सिचुएशन को, ये वो बदमाशी किया, ये अच्छा किया, तो सारी रिपोर्ट आप देते हो टीचर को। तो टीचर क्या हुआ है? तुम्हारे लिए एक गवर्नमेंट हो गई, और तुम क्या हो गए? एक रिप्रेजेंटेटिव हो गए उस क्लास का। उसी तरह से यहाँ जो लीडर होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने अपने एरिया का, ठीक है। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और रिप्रेजेंटेटिव ऐसे तो बनेगा नहीं, आप लोग सब उसको मिल करके इलेक्ट करते होंगे, जो मेजोरिटी में आते हैं वो लीडर बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये अच्छा है कि खराब है? आपके हिसाब से आप सोचिए कि वो अच्छा है कि खराब है, राइट। चलिए अब हम लोग तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि सोसाइटी तो बहुत ही लार्ज है, जैसे मैंने बताया कि सोसाइटी बहुत ही लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए एजेंसी चाहिए। क्या एजेंसी चाहिए? वही एजेंसी चाहिए जो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया, वही एक एजेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, जो आपकी इश्यूज जो होते हैं गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, जो आपकी इंटरेस्ट है, जो ग्रीवांसेस है, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है। एक मीडियम है पॉलिटिकल पार्टीज, वही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वहां तक ले जाती है, राइट। तो इस तरह से बात बन जाती है आपका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, राइट। चलिए अब क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक और टर्म्स आपका आता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। सॉरी, एक और टर्म्स हम लोग यहाँ सब आप लोग का जो बुक में है उसको समझेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है? तो क्या गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है? यस, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है कि वैसा गवर्नमेंट जो पूरे समाज को, पूरे कंट्री को जो है आपके इंटरेस्ट को देखता है, आपके लिए ही अकाउंटेबल होता है। जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जनता के हिसाब से ही वो काम करेगी, लॉ बनाएगी, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी इस कंट्री में या देश में जो भी घटना घटेगी या जो भी ग्रीवांसेस होगी, जो भी जनता की मांग होगी, उसके प्रति जो है गवर्नमेंट जो है देखने का काम करेगी और उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगी। उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। उत्तरदायी सरकार है, मतलब कुछ भी अगर घटना करती है तो वो उत्तरदायी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर करना,
क्योंकि उसको चुना ही गया है, रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जनता को कुछ होती है, सपोज कर लो भविष्य में कुछ हो जाता है या देश में कुछ घटना घटती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को मैंने चुना है अपने जो जो यहाँ पर दिक्कत होती है उस दिक्कत को दूर करने के लिए, और आप जो दिक्कत हो जाती है बैठे रहते हो, इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जब आएगा इलेक्शंस का, तब आप फिर आपको जो है मैं दिखाऊंगा रास्ता कि भैया आप छोड़ दीजिए गद्दी, है ना। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट बनती है वो चाहती है कि भाई हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाए, उनके देश के हक के लिए कुछ काम करे, इसीलिए कहा गया है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब समझ में आ गई होगी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग और जो देखेंगे, इसमें जो है एक और आता है अपोज, एक टर्म आता है अपोज देम। ये अपोज देम किसको अपोज करेगा? तो यानी जो एक पार्टी, तो पार्टी तो कई तरह के होंगे, तो एक गवर्नमेंट बनाएगी और जो गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, जिसको हम लोग क्या बोले थे अपोजिशन पार्टी, वही क्या करेगी? अपोज करेगी। किसको? गवर्नमेंट के पॉलिसीज को। जो गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाया है, जो जनता से वादा करके वो जो गवर्नमेंट बनाई थी, क्या वो फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है? क्या वो पूरा उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वो लेकर के जनता के सामने जो इलेक्शंस लड़ा था वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है? अगर नहीं वो गवर्नमेंट कर पाती है तो उसका अपोज किया जाता है जो अपोजिशन पार्टी के थ्रू, राइट। तो यही चीज है। तो इस तरह से हम लोग जो भी तो आपको आप लास्ट में समझ में आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। यानी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? हमारी जितनी भी नीड होती है उसको पूरा करने का काम करती है। किसके थ्रू? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहाँ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्यों आया है, उसका टर्म्स का भी मतलब हम लोग समझेंगे। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, राइट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, चलिए देखते हैं। ये देखिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये क्या हुआ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट तो पहले इतिहास में आप पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि वहां भी गवर्नमेंट हुआ करते थे, लेकिन मोनार्की होती थी, डिक्टेटरशिप होती थी, है ना। तो वहां भी हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री में देखे थे कि वहां पर रिपब्लिक भी बनती है, लेकिन वहां पर ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं दी जाती थी, है ना। लोगों को उतना चॉइसेस नहीं हो पाता था, जिसके कारण जो है लोगों का भलाई नहीं हो पाता था, और धीरे धीरे रिपब्लिक भी जो चेंज होते गया था, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है उस चीज़ को। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब है कि ऐसा गवर्नमेंट बनाएंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी हर लोगों को का एक जो है मॉनिटर होगा, वही मॉनिटर मिल करके जो है गवर्नमेंट बनाएगी। मतलब एक सपोज करो ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, यहाँ से जो लीडर जीते, यहाँ से जो जीते, ये जो जीते, यही रिप्रेजेंटेटिव है, और यही रिप्रेजेंटेटिव मिलकर यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारे यहाँ पर जीत करके आएंगे। यस, तो बहुत सारे लोग जीत करके आएंगे, वो अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जगह बैठते हैं कि भाई देखिए हमारे यहाँ ये समस्या है, ये समस्या है, इसका सॉल्व किया जाए। तो सरकार उसको ध्यान से सुनती है, जो रूलिंग पार्टी है वही सरकार होती है। तो जो रूलिंग पार्टी है, जिसको ज़्यादा वोट दिया है आपने जिता करके, वो जो है क्या करते हैं, वो वही जो है इस समस्या को सुनते हैं और फिर उसको सॉल्व आउट करने का कोशिश करते हैं। उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यानी जिस लीडर को जो चुन करके भेजे हैं और वही लीडर जो गवर्नमेंट फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, एक सिंपल वर्ड्स में मैं उसी को यही कहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स, फंक्शंस क्या क्या है उनका, वो सारे चीज आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चंस आता है कि हम लोग, ठीक है अब तो समझ गए कि सर जरूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज का। सिंपल हम लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी भलाई के लिए होती है, जनता की आवाज़ सुनने के लिए होती है पार्टीज। अब एक और चीज़ समझा जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का नेसेसिटी क्यों होता है। एक लास्ट कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद इस टॉपिक में हम बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टीज कितनी होनी चाहिए हमारे यहाँ, या कि डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग एक ओवरव्यू फिर ले लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्यों जरूरी है। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक जो है लीडर आया, यहाँ भी लीडर आया, यहाँ भी लीडर आया, यहाँ भी लीडर आया। तो एक लीडर है, ये लीडर क्या होगा, अपने एरिया को ही देखेगा। ये लीडर है अपने एरिया को देखेगा, यहाँ के लीडर अपने एरिया को देखेगा, अपने एरिया को देखेगा, सब अपने अपने हिसाब से देखेगा। ये चारों जो है लीडर आकर के जो है, ये चारों लीडर जो है आकर के एक गवर्नमेंट बना लिया।
क्या बना लिया, गवर्नमेंट बना लिया। तो गवर्नमेंट बनाएगा तो क्या ये गवर्नमेंट रिलायबल है, क्या इसको हम लोग जो है उत्तरदायी मान सकते हैं? नहीं, कुछ तो अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी। ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई ये हमारी भलाई के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि सबको अपना अपना इलाका के सोचने के बारे में लगा हुआ कि भाई हम अपने इलाका को देखेंगे, हम अपने, तो कंट्री को कौन रन करेगा भाई? इतनी बड़ी कंट्री है, सब अपने अपने इलाका ही को देखोगे तो कंट्री को रन करेगा, कंट्री पूरे कंट्री के लिए लॉ को बनाएगा, पूरे कंट्री के लिए प्रोग्राम और पॉलिसीज कौन बनाएगा? तब तो फिर यहाँ दिक्कत हो गई। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत आ गई कि भैया चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि सॉल्व कर देते हैं इस प्रॉब्लम को, कि जो है अपने अपने एरिया को जो है देखना तो है, साथ साथ में हमारे पूरे होल कंट्री को देखना है। तो कैसे देखेंगे? उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक पार्टी बना देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, और इसमें कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बना देते हैं। तो ये प्रोग्राम और पॉलिसीज जो है, सपोज कर लो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन जो है टाइम से चलेगी और पूरे कंट्री को जोड़ते हुए चलेगी। पहले, इससे पहले नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो सब कनेक्ट ही है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सबको कनेक्ट करेगी। तो आपको क्या लगा कि अरे यार ये तो जो कानून बना है तो सब देश की भलाई हो जाएगी, सब जो है राज्य से गुजर के चलेगी और सारे लोग जो है इसमें चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो अब ये जब चुनाव लड़ेगी, ये पार्टी जो है, ये संस्था जो है, जब चुनाव लड़ेगी तो इसी मुद्दे पर लड़ेगी कि भैया हमने ऐसे किया। तो ये क्या, ये जो लॉज, ये प्रोग्राम जो बनाया है, जो जितने भी लोग होंगे कंट्री में, सबको ये फेवर करेगा, हाँ भाई ये अच्छा लॉ है, अच्छा लॉ है, चलो इसको जम करके इस पार्टी को वोट करेंगे। तो ये पार्टी तो कहीं एक जगह नहीं बैठा हुआ है, ये पार्टी तो हर स्टेट, हर यूनिट जो है बटा हुआ है, हर जगह में बटा हुआ है। तो इस पार्टी का लोग यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। यही रिप्रेजेंटेटिव है एक पार्टी का, और इसी रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट दिए। हाँ भाई आपके पार्टी का जो है, आपके संस्था का बहुत बड़ा अच्छा है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, आपके घर में बहुत अच्छी फैमिली है, एक बेटा या किसी लड़के को देख करके बोलते हैं हाँ यार उसके बेटा है, उस घर का आदमी है। तो एक लड़के या एक फैमिली से देख करके आप अंदाजा पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लेते हो, किसके, एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स आप जान जाते हो। उसी तरह से एक लीडर को आप चुनते हो तो पूरे उस पार्टी को जो है चुन रहे हो। एक पार्टी का मतलब है उस पार्टी को आप फेवर कर रहे हो, और सारे लोग जो है यहां से ये पार्टी जो है जीत जीत करके आती है एक पार्टी में, और इसको जो है पूरे ऑल ओवर जो है कंट्री में जो है इसको सबसे ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा पसंद हो गया तो वही गवर्नमेंट बना लिया। और जब वो गवर्नमेंट बन जाती है तो वो क्या करती है, जो वादे किए थे उसको पूरा कर देंगे। हाँ चलो जी मैंने वादा किया था कि सब ट्रेन कनेक्ट करूंगा सब, तो वो फिर ट्रेन चालू हो जाता है। यानी सब कनेक्ट किया कि नहीं कनेक्ट किया, तो वही चीज है। समझ में आ रही बात? इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की हमारी बहुत ही जरूरत है। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी में हम लोग चल ही नहीं सकते हैं, राइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, चलिए अब हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज तो आप समझ गए। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यदि कहीं होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज कितना होना चाहिए, ये अब हम लोग को इस स्लाइड में देखने को मिल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ कितना होनी चाहिए, राइट। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि पॉलिटिकल पार्टी जो है हम देखेंगे तीन तरह से देखेंगे। कहीं एक देश होगा तो एक पार्टी होगी, कहीं पर दो पार्टी होगी, कहीं पर तीन जगह होगी या उससे अधिक होगी। तो जहां पर एक होगा उसको कौन सी पार्टी बोलेंगे, किस नाम से बुलाएंगे। जहां दो पार्टी होगी उस पार्टी को क्या नाम देंगे, और जो तीन या तीन से अधिक पार्टी होगी उसको क्या नाम देंगे। और ये तीनों पार्टी का फंक्शंस अलग अलग, डेमोक्रेसी अलग अलग कंट्री में क्या होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज है तो सबका फंडा तो एक ही होगा, रूल करना, और रूल करने के बाद जो है लोगों का भलाई करना, वेलफेयर करना, यही मोटो होता है सभी का, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई क्या क्या जो है कितने सारा पार्टी है, राइट। वो चीज़ देखते हैं हम लोग इस सेंस में। चलिए तो आज हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आप कोई भी बना सकते हो। जो भी ग्रुप आपका आदमी है, सपोज कर लीजिए एक, आप देखते होंगे कि एक सपोज कर लो कि आप जाते हो तो एक दबंग लोग होते हैं, लड़ाई करने जाते हो तो दो ग्रुप में बढ़ जाते हो। एक ग्रुप जो है, दो ग्रुप, ये सपोज कर लो ए ग्रुप और ये बी ग्रुप, इसके साथ भी 10 आदमी, इसके साथ भी 10 आदमी,
ठीक है। अब दोनों फाइट करते हो, अब वही फाइट करते हो तो जो जीत जाते हो वही जो है विनर कहलाता है। तो बस यही समझिए कि पार्टी जो बनी, तो पार्टी तो आप अकेला नहीं बनाए, इसके साथ जो ये ग्रुप जो मिला 10, ये जो मिला 10, तब ना एक जाके तुम पार्टी मिले, दो पार्टी के बीच में तो बोलते हो दो गुट में लड़ाई हो गई, तो यही पक्ष है। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी यही होती है, ठीक है, कि उसमें कोई भी आप जो है मेंबर्स जो है उसको आप पार्टी को फॉर्मेशन कर सकते हो। कुछ भी ग्रुप हो गए तो पार्टी तो बना ली, आपने पार्टी बनाई, लेकिन आपके पार्टी को मान्यता मिली है, आपको रिकॉग्नाइज, आपके पार्टी को पूरे सोसाइटी में, पूरे जो है कंट्री में रिकॉग्नाइज मिलेगी, आपको पहचान मिलेगी। कब? जब आप रजिस्टर्ड करते हो कमीशन, इलेक्शन कमीशन में। अब बोलोगे कि सर ये इलेक्शन कमीशन क्या होता है, उसको बता दीजिए सर। तो यानी कि पूरे जो है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो प्रेसिडेंट इसके मेंबर्स को चुनते हैं। उसके बाद इस पर किसी का जो है लगाम नहीं होता है, न इस पर जो है प्राइम मिनिस्टर्स और ना प्रेसिडेंट, न किसी कोई भी मिनिस्टर इस पर फोर्स नहीं कर सकता है। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह से हमारा कोर्ट है, ठीक है। कोर्ट भी जो है निष्पक्ष भाव से जो है अपना फैसला सुनाती है, उसी तरह इलेक्शन कमीशन भी है, क्लियर। तो ये जितने भी इंडिया में इलेक्शंस होती है रिलेटेड टू पार्टीज, वो सारा जो है यही कंडक्ट कराती है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन में जाकर के आपको जो है, जो पार्टी जो बनाए हैं वहां जाकर के आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है कि भाई देखिए हमने भी एक पार्टी बनाई है, और वो इलेक्शन कमीशन आपको कुछ जो है सिंबल्स देगा। सिंबल्स देने के बाद जो है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गया कि भाई आपकी पार्टी जो है एक स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बन सकती है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया वो देती है, फुलफिल करना पड़ता है पार्टीज को, ठीक है। तब जाके आपकी मान्यता मिलेगी कि हाँ ये भी एक पार्टी है। अदरवाइज आप पार्टी तो बना लिए तो रजिस्टर्ड किए ही नहीं और उसको मान्यता आपको दिया ही नहीं, यानी एक लाइसेंस समझ लीजिए, लाइसेंस देगी इलेक्शन कमीशन, तब जाके के आप जो है एक पार्टी बना पाते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए, अब है यहां पर वही चीज यहां पर दे दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था वन पार्टी, किसी किसी कंट्री में जो है केवल वन पार्टी होती है, ठीक है, और जो है गवर्नमेंट रूल करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम अभी एक प्रेजेंट एग्जांपल आप दे सकते हो चाइना में, वहां पर केवल एक ही पार्टी होती है और उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी। किस तरह का पार्टी है वहां पे? कम्युनिस्ट पार्टी है, राइट। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है कि वहां पर किसी भी जो है अदर्स पार्टी को परमिशंस नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो, केवल कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। कहां पर? चाइना में। तो वहां पर क्या होता है कि देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी कहता है कि सबको इक्वल राइट्स है वोट लड़ने का और वोट देने का, ठीक है। इलेक्शन लड़ने का और वोट देने का सबको अधिकार है डेमोक्रेसी में। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में क्या है? केवल एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी में मान लो कि 4 आदमी हैं और यही 4 आदमी बार बार जो है इलेक्शन लड़ते हैं। ये भी इलेक्शन लड़ेंगे, ये भी इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसी चारों में से आपको किसी एक को चुनना है इसी पार्टी से, ठीक है। तो वो हो गया कम्युनिस्ट पार्टी यानी वन पार्टी सिस्टम। तो अब तुमको अंदाजा लग सकता होगा कि ये सही है, क्या डेमोक्रेटिक है? तो यानी और जितने भी लोग होंगे, सपोज को ये चारों मेंबर जो इस पार्टी से खड़े हुए थे, यहाँ भी एक जो है मेंबर्स हैं, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इन सबसे बहुत अच्छा इनके पास गुण है, क्वालिटी है, चलाने की सरकार जो है चलाने की जो है उनमें एबिलिटी है। तो क्या ये चाहते हुए भी सरकार नहीं बना पाएंगे, चाहते हुए भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर बैंड है कि दूसरे पार्टी जो है नहीं लड़ सकते हैं और दूसरे मेंबर्स भी नहीं लड़ सकते हैं। केवल कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी और उस कम्युनिस्ट पार्टी में जितने लीडर हैं वही जो है बारी बारी से इलेक्शन लड़ेंगे और उसी में से आपको चॉइस दिया जाता है कि किन्हीं को आप वोटिंग करें, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि चाइना में डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बोला इट डज नॉट हैपेंस बिकॉज इलेक्टोरल सिंबल डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। समझ में आई बात? तो यही वन पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम जो है आपके समझ से भी और मेरे समझ से भी ये अच्छा नहीं है। जब तक आप फ्री चॉइस नहीं दोगे तब तक जो है जनता के पास, सपोज कर लो यही पार्टी है और यही दोनों करप्टेड है, या तो इसको दो या तो ये दोनों, बात तो एक ही है, दोनों आएगा तो करप्शन ही करेगा। अगर हमारे पास चॉइसेस रहता तो हम देखते कि हाँ भाई इसको भी दे दिए, इसको भी चांस दे दिए, कुछ हमारे लिए भलाई के लिए काम ही नहीं किया, चलो इस पार्टी को इस बार देते हैं। तो आपके पास चॉइसेस था कि ये कुछ उम्मीद है कि भाई ये करेगा,
तो आपके लिए भलाई है, देश के लिए भी भलाई है। लेकिन यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही करप्ट पार्टी को बार बार दो, चाहे इस नेता को जो दो चाहे दूसरे नेता को दो, करप्शन तो करेगा ही, चूंकि करप्ट पार्टी ही है। अरे बस में इसलिए वन पार्टी सिस्टम जो है मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है और आपके हिसाब से भी अच्छा नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा आपको, अगर आ जाएगा कि वन पार्टी सिस्टम जो है कहाँ पर होता है, तो चाइना में है। एक एग्जांपल दे दोगे कौन सी पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्यों वन पार्टी सिस्टम अच्छा डेमोक्रेसी के लिए नहीं है, तो यहां पर आप आंसर लिख सकते हो, एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट एलो एटलीस्ट 2 पार्टीज। अब देखो यहां पर छोड़ दो, वो आंसर जो है ऊपर चला गया स्लाइड में, सॉरी ये मैं देखा नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, और बहुत सारे डेमोक्रेटिक जहां पर है डेमोक्रेसी है, जहां पर जो भी 2 पार्टी होती है वहां पर क्या होती है, वहां पर चांसेस मिलती है कि जैसे एक पार्टी है, ये तो एक पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, यहां भी एक पार्टी में बहुत मेंबर्स होंगे। तो एक पार्टी को आपने चांस दिया, अच्छा काम नहीं किया, फिर नेक्स्ट क्या किया, इसको दिया, फिर इसको दिया, मैंने रिपीटेशन करते रहते हो, तो 2 पार्टी सिस्टम हो गया। ये 2 पार्टी है तो 2 पार्टी सिस्टम कहाँ है, जैसे हमारा यूके में है, जैसे आप इंग्लैंड में, और यूएसए में है, ठीक है। तो यूएसए में भी 2 पार्टी है, वहां पे भी 2 पार्टी है। तो यूएसए में कौन कौन सा 2 पार्टी है, तो आप जानने के लिए जान सकते हो, यूके में 2 पार्टी सॉरी जो है इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है। यूएसए में कौन कौन सी पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। एक का जो है डंकी सिंबल है और एक का एलिफेंट सिंबल है। अब डंकी किसका है, तो जो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो होती है यूएसए में, उसकी जो है सिंबल जो है डंकी है, और जो अमेरिका है वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है वहां का सिंबल एलिफेंट है, राइट। अब यूके में भी 2 पार्टी आती है, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। इसी 2 पार्टी में से आप लोग जीते। आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, कंजर्वेटिव सरकार जो आती है चेंज कर देती है ना। बहुत सारे टोरी सरकार कंजर्वेटिव पार्टी थी, ठीक है, तो देखे थे हम लोग हिस्ट्री में। तो यह भी 2 पार्टी सिस्टम है। तो हम मेरे ख्याल से कि ये भी जो है उतना फायदे नहीं है, जहां पर कम जनसंख्या है, जहां पर कम पॉपुलेशन, वहां के लिए ये तो ठीक है 2 पार्टी सिस्टम अच्छी है, चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन जहां पर बहुत बड़ी संख्या है, क्या वहां पर ये 2 पार्टी सिस्टम काम कर सकेगी, नहीं करेगी। तो वहां पर क्या होगी, मोर देन 2 लेबर पार्टीज हो जाएगी। जैसे हमारा इंडिया, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम कहेंगे, राइट। तो जैसे इंडिया में देखिए यहां पर इंडिया 3 वेर सच मेजर अलायंस, ठीक है, ये चीज है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम, ये देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग जो है चॉइस से दे सकते हैं, बहुत सारा चॉइसेस भरा हुआ है। जैसे आपका सपोज कर लीजिए आपको भूख लगी है, और आपको भूख लगी है तो कहीं हम ब्रेड दे दें, ठीक है। तो ब्रेड तो भूख से खा लोगे, खाने के लिए खा लोगे, लेकिन वहां रसगुल्ला दे दूं तो थोड़ा सा और मजा। अगर उसके ऊपर और जो है व्यंजन वैरायटी बढ़ा दूं तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, जो आपको पसंद आएगा वही खाओगे, खुश भी हो जाओगे, मस्ती भी आएगी, भूख भी मिट जाएगी, शौक से खाओगे और पूरा दबा के खाओगे, है कि नहीं। उसी तरह डेमोक्रेसी में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे इंडिया में, तो हमारे पास बहुत ही चॉइसेस है, अपने मन पसंद के हिसाब से उसको देते हैं, जो हमारे लिए फिट बैठता है, जो हमारे लिए सूट बैठता है, जिनकी प्रोग्राम और पॉलिसी, उस पॉलिसीज को हम लोग अडॉप्ट करते हुए उस पार्टी को फेवर करते हैं इलेक्शन में वोट दे करके, राइट। चलिए, तो हमारे इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम आई थी, तो ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर अलायंस, एक शब्द आया होगा अलायंस, इसको भी समझिए कि अलायंस किसको बोलते हैं, उसको मैं समझाता हूँ कि अलायंस किसको बोलते हैं। ये सब टर्म्स आप लोग को समझना चाहिए, डेली न्यूज़ में, पेपर में आप इस शब्द को पढ़ते होंगे और सुनते होंगे भी, ठीक है। तो अलायंस किसको बोलते हैं वो समझ लीजिए, अलायंस। तो अलायंस क्या होता है, सपोज करो एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां होंगी, तो वोटिंग तो कुछ इनको भी वोट मिलेगा, कुछ मान लो कि 100 आदमी है, ठीक है, टोटल वोट देने वाले 100 आदमी हैं। 3 पार्टी खड़ी है, ए बी सी, 3 पार्टी खड़ी है। सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए 50 सीट, कितना चाहिए, 50 सीट। सीट मतलब बैठने के लिए नहीं रे बाबा, मतलब 50 सीट मतलब एक, ये तो पढ़े हो गए 8 में सिविक्स में, मतलब एक एरिया से आना चाहिए, मतलब एक स्टेट से आना चाहिए। एक स्टेट भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा हुआ रहता है, और पूरे कंट्री भी जो है लोकसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा के लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पार्टी भी रहती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं सीट, जहां से उन लोग जीत के आते हैं, दैट इज कॉल्ड सीट, ठीक है। तो 50 सीट चाहिए, मतलब 50 लीडर हमको चाहिए।
तो मान लो कि इतने 100 लोग हैं तो कुछ इसको भी फेवर करेंगे, कुछ इसको भी फेवर करेंगे और कुछ ए को भी फेवर करेंगे, इसी 100 में से लोग। तो मान लो कि इसको 25 मिला, इसको जो है सपोज कर लो 15 मिला और इसको रेस्ट जितना मिला, तो किसी को तो स्पष्ट नहीं मिला सीट भाई कि हमको सरकार बनाना है। तो क्या करेंगे ये लोग, जो आपस में समझौता करेंगे, भाई मेरे साथ मिल जाओ और सरकार हम लोग बना लेंगे। दैट इज कॉल्ड अलायंस। कई सारी पार्टी एक साथ आकर के मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अलायंस, राइट। और फिर जाकर के फिर वो पूरा कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया था 2004 में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब आई? 2004 में आया। जब क्यों आया ये स्थिति? जब देखा कि भाई स्थिति जो है बन नहीं पा रही है, किसी को मेजोरिटी में सरकार नहीं बन पा रही है, तब ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि भाई जो है अब तो इतनी सारी पार्टियां हो गई है। पहले तो 2 ही 3 जो है मेजर पार्टियां हुई करती थी, लेकिन अब इतनी सारी पार्टियां बन गई है, मल्टी पार्टी आ गई है, बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं। तो सब पार्टी जो है अपने अपने कुछ जो है वोट ले लेता है, जिसके कारण से उसको जो है सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए, जो डाटा चाहिए, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। इसलिए जो है सब जो है अब जो एक हो करके सरकार बनाते हैं, समझौता करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलायंस। ये 2004 में कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी। तो 2004 में 3 जो है अलायंस बन करके आई थी, जिसको आप आज जानते हो एनडीए, ठीक है, एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी की पार्टी है और तमाम जो जितने पार्टी हैं उसमें नीतीश कुमार की पार्टी और जितने भी पार्टी हैं लोकल पार्टी, सब इसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनडीए। और सेकेंड क्या था, जो है यूपीए। क्या है? यूपीए, ठीक है। तो यूपी पार्टी आए थे, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो आज जो है सॉरी कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ जितने सारी पार्टियां जो मिली हुई है, दैट इज कॉल्ड यूपीए। और जो बच जाते हैं उसको बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। यानी बंगाल में जो पार्टी है सीपीआई, उसके साथ जितने भी ग्रुप बने, दैट इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं लेफ्ट फ्रंट। इतना ही अभी जान लीजिए लेफ्ट फ्रंट में, ठीक है। तो इस लेफ्ट फ्रंट में 6 जो है मेजर पार्टी आती है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, ये सारी पार्टियां जो है इसमें आ जाती है, राइट। चलिए, तो ये लेफ्ट फ्रंट हो गया, यहां से बात हो गई। तो अब यहां पर बताओ कि क्या ये अलायंस जो बना है, क्या वो सही में अच्छा होता है? आप सोच के बताओ। ये लोग तो बनाए हैं सरकार, इसका मतलब अपने लालच में बनाए होंगे, लेकिन जनता के लिए क्या ये भलाई है? मेरे ख्याल से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनस्टेबल होता है, कभी भी जो है ये जो है सरकार जो है बदल सकती है। किस रूप में बदल सकती है वो चीज हम लोग जानते हैं। इनस्टेबिलिटी क्या हो जाती है वहां पर? इनस्टेबिलिटी हो जाती है। वहां पर क्या होती है? इनस्टेबिलिटी होती है। जो गवर्नमेंट बन जाती है अलायंस मिला करके, इनस्टेबिलिटी होती है, मतलब वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। सपोज के लिए 2 पार्टी मिल करके या 3 पार्टी मिल करके सरकार बनाई थी। ये पार्टी बोलती है कि भाई जो है हमको फिनांस मिनिस्टर देना होगा, ये बोलेगा भाई हमको जो है रक्षा मंत्री बना दो, ये बोलेगा हमको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, और जो हेड होगा इसका, जो पीएम होगा, वो बोलेगा कि भाई जो है हम अपनी पार्टी को ही फेवर करेगा कि नहीं, हम जितना भी होगा हम अपने पार्टी को ज्यादा से ज्यादा देंगे, आपकी पार्टी को क्यों दे? तो दोनों में मतभेद हो सकती है किसी इस चीज को लेकर के। और जो सरकार के टर्म्स होता है 5 ईयर्स, हो सकता है कि 5 ईयर्स चला भी नहीं सके, 2 साल के बाद बोला गया भैया हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम चले अलग होने। और जैसे ही अलग होगा वो क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी मतलब कुर्सी से गिर जाएगी? नहीं बाबा, सरकार अब जो उनका टर्म्स था खत्म, फिर से इलेक्शन होगा, फिर से जीत करके आओ। तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इनस्टेबिलिटी शो करता है अलायंस, राइट। पैसा इलेक्शन कराने में कई करोड़ों अरबों रुपया खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें तो ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, और आपके हिसाब से भी नहीं है, जब आप इस चीज को समझ गए, ठीक है। तो यहां इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि विच वन इज बेटर, आपके ओपिनियन से बताओ। जो आप पढ़े 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ लिए, आपके हिसाब से कौन पार्टी जो है आंसर सही बैठता है, ठीक है। तो आपका जो इसलिए कहा गया है कि डू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट वेरी गुड क्वेश्चन। क्या कहा है कि जो मैंने पूछा कि कौन सा अच्छा गवर्नमेंट है, तो कहोगे कि सर आपका क्वेश्चन ही ठीक नहीं है। कौन अच्छा है कौन खराब है, आपका क्वेश्चन ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग कंडीशंस होती है, उस कंडीशन में जो भी सिस्टम है उसके लिए वो सूटेबल है। हमारे इंडिया में इतने बड़े जो है कम्युनिटी है, इतनी डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम सूट करता है, ठीक है। क्यों सूट करता है? क्योंकि यहाँ पर सपोज को रिलीजन, यहाँ पर कास्ट, यहाँ पर कम्युनिटी, यहाँ पर सब जगह अलग अलग है।
तो अगर मान लो कि कोई लॉज बनाता है तो क्या इस सब के लिए सेम फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो क्या होगा, यहाँ का कुछ अलग बनेगा लीडर, यहाँ का कुछ अलग, 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 और सब बनेगा तो अपने अपने एरिया को फिर जो है वो देखना शुरू करेगा, उस जो है देखभाल वेलफेयर के लिए काम करेगा। अरे बसन में तो हमारे डाइवर्सिफाइड के लिए तो सही बैठता है भाई। ठीक है, तो ये बात बन जाती है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम का, राइट। चलिए अब है यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जब पढ़ेंगे कि ठीक है सर आप इतना तो पढ़ा दिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है नहीं होता है ये सब चीज़ें। तो हमारा जो अभी जो प्रेजेंट में जो है इंडिया में लगभग कितना है रजिस्टर्ड, जो एक चीज़ मैं भूल गया, तो ये जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो हमारे इंडिया में अभी 2021 सितंबर 2021 में एक डाटा रिलीज किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसमें ये बताया गया है हमारे इंडिया में अभी लगभग 2858 कितना 2858 जो है इतना जो है रजिस्टर्ड पार्टीज है, जिसमें कि 8 जो है नेशनल पार्टी होती है। अब मैं बताऊंगा कि नेशनल पार्टी, वो नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा कि नेशनल पार्टी किसको कहते हैं सर और स्टेट पार्टी किसको बोलेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। तो अभी मैं केवल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि इतनी टोटल पार्टी अभी जो है हमारा रजिस्टर्ड है। सोच लो 2858 और हमारा स्टेट कितना है 28। अब सोच लो, तो क्या कोई किसी एक पार्टी के बस की चीज़ है कि वो गवर्नमेंट बना ले, किसी को मेजोरिटी मिल जाए, बहुमत मिल जाए? वो हाँ, ये अभी एनडीए को बहुमत मिला 2014 और 2019 में देखने को मिला। तो हम इसके पहले हम लोग देख भी लिए थे कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस होता है, क्लास 9th में देखे थे, ठीक है। तो कैसे बनी वो वही जाने, ये पॉपुलर हो सकता है, मे बी नोट हो सकता है ना। तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, ये पॉलिटिक्स हो जाएगा, फिर कहेंगे सब ट्रोल करने लगे सर आप जो है फेवर करने लगे उसका अगेंस्ट करने। नहीं भाई, आप सोचिए ना, इतने सारी पार्टी है, इतने सारे लोग हैं कि सारे लोग जो है एक ही पार्टी को इतना वोट दे देते हैं। क्या बात है भाई, सबका पर्सनल जो है एक ही के साथ टाई अप हो गया, सारे पार्टी को डिनाई कर दिया, एक पार्टी को ऑप्ट कर लिया। इसका मतलब कुछ तो है, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप इसके बारे में डिटेल में, तो चलो उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। तो इतनी सारी पार्टियां हैं, तो आपके पास चॉइसेस भी हैं अपने अपने हिसाब से। चलिए, तो वीडियो बहुत लंबी हुई, तो कहीं भी अगर कमी लगे कि सर इस पॉइंट में मुझे कमी लगी तो आप कॉमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में उसको कर दूंगा, है ना। तो एक कॉमेंट भी था कि सर आप जो है थोड़ा सा ये रुक जाते हैं, तो देखिए वो रुकता नहीं हूँ, होता है क्या कि मैं फ्लुएंसी में पढ़ाता हूँ तो कुछ वर्ड आने में मुझे दिक्कत हो जाती है, और मैं सडनली आकर के आपको पढ़ाता हूँ, कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ कि स्लाइड नहीं बनाता है कि मुझे पढ़ाना ही करना है। तो बस मैं आता हूँ और आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, टॉपिक देखता हूँ कि ये चीज़ पढ़ानी है मुझे, तो मुझे जितना आता है और आप लोगों को मैं डिलीवर कर देता हूँ मैं अपने हिसाब से, कोई किताबी लैंग्वेज के हिसाब से नहीं। किताब के लैंग्वेज में जाओगे तो फंस जाओगे, कभी जिंदगी भी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बहुत सारे जो है स्लाइड लाके प्रेजेंट भी कर देंगे तब भी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। तो मैं एग्जांपल के साथ सिंपल वे में आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि उस चीज को एसिमुलेट करें, और फिर किताब को पढ़ें तो कहीं कनेक्ट करोगे तो लगेगा कि यस सर वही चीज है जो आपने बता रहा था, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्लाइड। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, मुझे इससे बहुत डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि भाई मेरा वीडियो बनाना शायद जो है बच्चों को पसंद नहीं आ रही है, ताकि इसीलिए जो है हम लोग मुझे शेयर और प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बटन दबाओ सब्सक्राइब और लाइक शेयर का, ठीक है। चलो, थैंक यू।